कल हमारी मुलाकात होगी शिक्षा मंत्री से। मेरिटधारी की तरफ से क्या प्रश्न रखना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल उनसे आप यही करिएगा कि मेरिट अर्थहीन कैसे होता है। और अब नॉन मेरिट का हंगामा शुरू होता है कि हमको भी मेरिट में ले लो क्योंकि हमने भी खेत जमीन बेच के बीएड किया था। मैं कहना यह चाहता हूँ सर, क्या खेत जमीन बेचना टीचर बनने का पैमाना होता है? नहीं, ये तो आप मेरिटधारी की तरफ से नॉन मेरिट वाले पे ये आरोप लगा रहे हैं इस तरह से। ये उनसे दूसरा सवाल पूछिए। रिक्ति में आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते थे, आप विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया में इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे वो भी एकदम फाइनल रिजल्ट के बाद। नमस्कार अनिल जी, मैं एनबीसी 24 से हिमांशु बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों की बातें हमने लगातार एनबीसी 24 के माध्यम से रखते आए हैं और हमने कोशिश की थी कि शिक्षा मंत्री से भी हमारी मुलाकात हो, वो समय दें, वो इन मुद्दों पे हमसे बात करें। तो इस उपलक्ष्य में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से एक पहल की गई जो कि बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आया है उसका, और शिक्षा मंत्री ने मिलने का समय दिया है। तो आप मेरिटधारी हैं जी, तो आप मेरिटधारी की तरफ से क्या प्रश्न रखना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहला सवाल उनसे आप यही करिएगा कि आप ये बताएं महोदय कि मेरिट अर्थहीन कैसे होता है। उन्होंने मेरिट को अर्थहीन बताया था जी, कि मेरिट अर्थहीन होता है। आप उनसे पहला सवाल यही करिएगा कि महोदय बताएं मेरिट अर्थहीन कैसे होता है। मेरिट से सब कुछ चलता है। आज बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री है क्योंकि उनमें मेरिट है। मेरिट की दुनिया पूजा करती है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी एक शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी और पदाधिकारी है, वो कहते हैं मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट अर्थहीन कैसे होता है आप बताएं। आप उनसे पहला सवाल ये करिएगा। दूसरा सवाल ये करिएगा सर उनसे कि अरे आप ये बताएं कि आपके सरकार ने और सरकार के सबसे बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव के आदेश से जो सरकारी विज्ञापन निकाला गया था, राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन विज्ञापित किया गया था, आपने अखबार में विज्ञापन दिया था और उस विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। बताइए, परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में आप बदलाव कैसे कर सकते हैं? ये उनसे दूसरा सवाल पूछिएगा। रिक्ति में आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते थे, आप विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया में इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे वो भी एकदम फाइनल रिजल्ट के बाद, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर देना है, आगे की प्रक्रिया में भाग लेना था हम अभ्यर्थियों को। हम लोग 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आ गए। कब? 21 जून 2021 को, और उसके बाद 26 जून को आप चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज है महोदय? ये दूसरा सवाल उनसे करिएगा। अच्छा, आप न्यायालय में भी एसटीटी मेरिटधारी की तरफ से आप गए हैं, तो ये न्यायालय में आप क्या शिक्षा मंत्री के विपक्ष में गए हैं या फिर विज्ञापन के तहत गए हैं? हम लोग विज्ञापन का पालन कराने के लिए गए हैं महोदय। हम लोगों ने कोर्ट से, जो माननीय उच्च न्यायालय है, पटना हाई कोर्ट है, उनसे हमने प्रार्थना किया है कि महोदय आप ईश्वर के तुल्य हैं और हम इस देश में संविधान को मानते हैं, क्या संविधान के अनुसार विज्ञापन का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही हमने कोर्ट से अर्जी की है और डेफिनेटली कोर्ट में हम जीतेंगे। कोर्ट में जीत हमारी होगी। हम लोगों का कुछ गलत दिशा में कोर्ट हो गया था, यानी हम लोगों के थोड़ा सा जो केस किया हुआ था ड्राफ्टिंग में गड़बड़ी हो गई थी और हम लोग उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं और कोर्ट में मैं जल्दी हियरिंग कराऊंगा और जल्दी जीतेंगे और जल्दी मैं आपको सूचना दूंगा। अच्छा, नॉन मेरिट का जो सवाल है, नॉन मेरिट की क्या मांग है? नॉन मेरिट का देखिए, शुरुआत में मांग अलग था, अब मांग बदल गया है। अब तो और बदल गया है। शुरुआत में क्या, 21 जून 2021 को जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो हम 30,675 बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षक मेरिट में आ गए। और अब नॉन मेरिट का हंगामा शुरू होता है कि हमको भी मेरिट में ले लो क्योंकि हमने भी खेत जमीन बेच के बीएड किया था। मैं कहना यह चाहता हूं सर, क्या खेत जमीन बेचना टीचर बनने का पैमाना होता है? नहीं, ये तो आप मेरिटधारी की तरफ से नॉन मेरिट वाले पे ये आरोप लगा रहे हैं इस तरह से। नहीं सर, ये खुलम खुला उनका आंदोलन था पटना के सड़कों पर। आरोप कहाँ से लगा रहे हैं? वो लोग कह रहे थे 22 तारीख को, लेकिन अब उनका इरादा बदल गया है। अब वो क्या कह रहे हैं कि 30,675 सीट रहे और हम 80,000 लोग जाएंगे और ये अबरी से क्या बने,
मेरिट लिस्ट तैयार हो एकेडमिक आधार पर, तो गलत है ना। आपका मांग बदल गया, पहले आप नौकरी चाहते थे, अब आप फिर से मेरिट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो अब कुछ दिन बाद वो लोग, अभी आप ही के चैनल के जरिए सुनने में आया है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमें आप सर्टिफिकेट जारी करवा दीजिए, कम से कम प्राइवेट में तो पढ़ाएंगे ना। अरे भाई, ये जो प्रतियोगिता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का जो आयोजन किया गया था, ये तो आयोजन किया गया था बिहार सरकार के सरकारी स्कूल्स में ना शिक्षक बनने के लिए। आप प्राइवेट की बात कहाँ से लाते हैं? तो उनका मान गलत है, वो लोग, उनके खतरनाक इरादे हैं, वो लोग गलत इरादे हैं, और इसीलिए हम उनका अक्सर विरोध करते हैं और करते रहेंगे और उनको हराएंगे डेफिनेटली। कोई उनको जिता नहीं सकता। ये हम चाहते हैं कि ऑल जो भी है, अगर आप मेरिट में है या नॉन मेरिट में है, दोनों की नौकरी हो। जैसा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस मुद्दे को आपके समकक्ष रखा भी था, और आप लोग जब NBC 24 के मीडिया हाउस में आए थे इस बात को हम लोगों ने उठाने की भी कोशिश की थी। आप लगातार इस पर आंदोलन भी कर रहे थे, लगातार आप आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, तो सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक आप बोल रहे हैं ना, और आप लोग अक्सर कहते हैं नॉन मेरिट वाला कि सबकी नौकरी होनी चाहिए। भाई, सबकी नौकरी तब ना होगी जब रिक्ति बढ़ेगी। रिक्ति बढ़ने नहीं करेगा तो सबकी नौकरी कहाँ से हो जाएगा? कहीं ये आपका तीसरा सवाल तो नहीं है कि सरकार से ये भी पूछा जाए कि क्या आप रिक्तियों को बढ़ा रहे हैं? हाँ, रिक्ति को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं? चटनी जैसा चटाते हैं वो लोग, रिक्ति को बढ़ाते हैं। 2-4 यहाँ स्टूडेंट है इतना। अब नौकरी देने के लिए केवल नहीं है। अरे बिहार में तो 12 करोड़ लोग बेरोजगार है, इस देश में तो 100 करोड़ लोग बेरोजगार है, तो क्या सबको नौकरी आप दे देंगे? सबकी नौकरी सरकार दे देगी? परीक्षा प्रतियोगिता आधार पे ना, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे जो लोग मेरिट में आते हैं उन्हीं की नौकरी दी जाती है सर। तो परीक्षा का फिर क्या औचित्य रह जाता है? आप सबकी नौकरी दीजिए ना, सबको कलेक्टर बना दीजिए ना, सबको मजिस्ट्रेट बना दीजिए ना, कौन मारे हम करें? सबको शिक्षा मंत्री बना दीजिए, लेकिन शिक्षक मत बनाइए ना। इस भर्ती परीक्षा में 30,675 को लीजिए जो मेरिट में आए हैं, बस मैं यही कह रहा हूँ। 26 जून को जो लेटर है, जिसे आप तुगलकी फरमान कहते हैं, उस लेटर का क्या कहानी है? जी, देखिए, 26 जून का जो लेटर है ये एकदम काला लेटर है, ये काला कानून था जो 21 जून को आपने रिजल्ट पब्लिश किया महोदय, विज्ञापन के अनुसार पब्लिश किया, और 26 जून को आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर देंगे। असंवैधानिक, यानी बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक लोकतांत्रिक देश अपने ही विज्ञापन को परीक्षा परिणाम के बाद बदल देता है। ये 26 जून का लेटर परीक्षा परिणाम में के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव का ये लेटर था। हम इसका विरोध करते हैं, तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ये आपके अहम सवाल रहेंगे। हाँ, एकदम अहम सवाल, सबसे अहम सवाल। 26 जून का जो लेटर है हम लोग इसको नहीं मानते हैं, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो ये 26 जून का जो लेटर है, इसे वापस ले शिक्षा मंत्री? लेना ही होगा। अच्छा। लेना होगा। अब हम लोग एक और करेंगे कि आपने इतना दिन तक परेशान क्यों किया, इसके लिए कंपनसेशन की भी मांग करेंगे, और वह लेटर भी वापस लेना होगा, एकदम लेना होगा, और हम इसको लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे सर। हाँ, हम आपकी बात को लगातार उठाएंगे, और उस पर ये जो भी आप तमाम क्वेश्चन किए हैं वो हम शिक्षा मंत्री के समकक्ष रखने का काम करेंगे।